और अब बड़ी खबर पर अपडेट आपको देते चलें। जयपुर के चौमू में पत्थर हटाने को लेकर जो विवाद हुआ और जो हिंसक तस्वीरें सामने आई उसको लेकर अपडेट आपको दें। अतिक्रमण हटाने पर सहमति की सूचना। अब तक करीब 80 लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया। इंटरनेट अभी भी बंद है इलाके में। मौके पर पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। दरअसल इस पथराव में 15 पुलिसकर्मी थे जो कि घायल हुए थे। ड्रोन के जरिए इलाके की रेकी यहां पर की जा रही है। सीसीटीवी की हेल्प की सहायता से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तो जयपुर ग्रामीण इलाके के चौमू क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए विवाद और उसके बाद उत्पन्न उपद्रव पर पुलिस का एक्शन जो लगातार जारी है। अब तक पुलिस ने 80 लोग हिरासत में ले लिए हैं। कार्रवाई कर दावा किया जा रहा है कि पुलिस द्वारा रोके जाने पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव यहां किया। इसमें करीब आधा यानी 15 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। एसटीएफ की टुकड़ी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। और जो फुटेज आपके सामने रख रहे हैं ये उस वक्त का ही है जब ये घटनाक्रम सामने आया है और इसी फुटेज के आधार पर और जो और फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं उसके आधार पर करीब 80 लोग 80 उपद्रवी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। तो 15 पुलिसकर्मी जो कि चोटिल हुए। पथराव जब हुआ असामाजिक तत्वों की ओर से पुलिसकर्मियों पर, और इस मामले को लेकर हम अब अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि रेकी की जा रही है। इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है। कॉर्डन ऑफ इलाके को किया हुआ है। पुलिस का जाब्ता लगाया हुआ है। इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं और 80 लोगों को 80 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया कार्रवाई करते हुए। पहचान हो रही है सीसीटीवी से उन असामाजिक तत्वों की जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की यहां पर की कोशिश। जयपुर के चौमू में ट्रैफिक सुधार के लिए मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने के बाद यहां तनाव पैदा हुआ और हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। कई जवान घायल हुए हैं। इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस फ्लैग मार्च के यहां पर पुलिस की ओर से निकाला गया और हिंसा फैलाने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस की ओर से। कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने का विवाद। पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़। जयपुर के चौमू में अचानक तनाव फैल गया। मस्जिद के पास सड़क किनारे पड़े पत्थर को हटाने और वहां रेलिंग लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा में बदल गया। बस स्टैंड इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को निशाना बनाकर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब हालात बिगड़े तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने का विवाद बढ़ा और फिर प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये उन गाड़ियों की तस्वीरें हैं जो विवाद के दौरान क्षतिग्रस्त हुई हैं। देखिए गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। शीशे चकनाचूर हो गए हैं। आगे पीछे हर तरफ कांच ही कांच पड़ा दिखाई दे रहा है। इस वक्त इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर हटाने पर बड़ा फसाद हो गया। एक तरफ सड़क पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालात को काबू में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि
कुछ लोगों ने रात को आकर यहाँ पर अचानक से जो समझौता हुआ था, जो रेलिंग लगाई गई थी, वो हटाने की कोशिश की और उसके बाद में जो पूरा मामला है ये भड़का। हालांकि अभी यहाँ पर पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस की ओर से और स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश समेत तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं आप, है ना, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इसको डिटेन भी किया गया है। कुछ लोगों को डिटेन भी यहाँ से किया जा रहा है। एक और व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन किया गया है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो दुकान है जहाँ से इन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर भी इसे पथरा हुआ। इसकी निशानी ये है कि ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन लोगों का कहना है कि वो पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे। हालांकि पुलिस इसे लेकर पूरी तहकीकात में जुटी हुई है। अजी मेरे कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। क्यों लेके जा रहे हैं आपको ये? अजी कुछ ही मैंने पत्थरबाजी नहीं करी, मेरे ईमान की कसम खा रहा हूं। क्या हुआ रात को? क्या हुआ था? रात को क्या हुआ था ये बता दो। क्या सर? रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या घटनाक्रम हुआ था रात को? एक सेकंड, रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या हुआ? क्यों लेके जा रहे हैं आप? अभी सर ये लिख रहा है उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के है। नाम क्या है? शमशेर खान, कहाँ से रहने वाले? फिरोजाबाद के। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरा विवाद कैसे छिड़ा और क्या वजह थी। ये पत्थर इसलिए हटाए थे कि रास्ता खुल जाए। ये रास्ता खुल जाए। अपनी परिधि में इन्होंने सारा काम करवा दिया था सारा। फिर वो जोधपुर में रात को 1:30 बजे आके फिर इनको हटा के गए हैं। ये जो रेलिंग का ढांचा रखा जा रहा है ये पहले रख दिया था। हाँ, ये भी रख चुका था। ये रख चुका था। कल दिन में रख दिया था ये। हाँ, पुलिस चौकी के लिए रखा था ये। भाई जो पुलिस वाले वहाँ खेजड़े के नीचे बैठते हैं ना, तो बरसात आ जाए, तूफान आ जाए तो फिर वो कहाँ के भाग के जाएं, तो इसके अंदर इसके लिए ये बनवाई। इस पूरे मामले पर आईजी राहुल प्रकाश ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। विवाद की जड़ क्या थी ये भी आपको बताते हैं। बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े थे, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम लगता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया। हवा महल विधानसभा के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, इसको विवादित नहीं करना चाहिए और इस प्रदेश में इस प्रकार के उपद्रवी लोग कोई अतिक्रमण करना चाहेंगे, माहौल खराब करना चाहेंगे, सौहार्द बिगाड़ना चाहेंगे, तो उन लोगों को कतई इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जो हिंसा भड़की उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं उनकी पहचान की जा रही है। इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर जरा अपडेट जान लेते हैं और पुलिस की कार्रवाई इस मामले को लेकर कहां तक पहुंची। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी वीरेंद्र मौजूद हैं। वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं, जरा बताएं जो घटनाक्रम कल सुबह सामने आया था, पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। आप सुन पा रहे हैं वीरेंद्र? अपडेट जरा साझा कर पाएं अगर आप सुन पा रहे हैं तो। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूँगा कि अभी अगर चोमू की बात की जाए तो चोमू के अंदर जो है हालात अभी स्थिर बने हुए हैं और इसके साथ ही एक्स्ट्रा जो पुलिस बल है वो वहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इस घटना को देखते हुए जो है वहाँ पर BNS की धारा 163 लागू की गई है और साथ ही जो है इंटरनेट है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जहाँ क्योंकि ड्रोन के माध्यम से जो है यहाँ पर सर्वे किया गया था चोमू के अंदर घटनास्थल का, और इसके साथ ही आसपास के इलाकों के अंदर कहीं पर भी अगर कोई भी पत्थर या फिर कुछ भी बोटल्स वगैरह या कुछ भी दिखाई दिए तो उन संदिग्ध लोगों को जो कह सकते हैं पुलिस के द्वारा जो कह सकते हैं कि कई लोग हैं उनको डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है। जब मीडिया से उनकी बातचीत हुई उन डिटेन किए हुए लोगों से तो उन्होंने कहा कि हम तो परदेसी हैं। यानी कुल मिलाकर जो है ये पूरी घटना है वो सोची समझी बताई जा रही है, लेकिन इसकी तय तक जो है पुलिस जाने की कोशिश करी। अभी जो 6 पुलिसकर्मी जो घायल बताए जा रहे थे उनका इलाज जो है स्थानीय जो अस्पताल है वहाँ पर लगातार जारी है। जी, ये बताएं जरा, जो मुख्य साजिशकर्ता हैं इस घटना के पीछे वो अब तक पकड़ में आए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है?
देखिए अभी इस पूरे मामले को लेकर कौन मुख्य साजिश करता है कौन नहीं है इसकी पड़ताल है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन ये जो पूरा मामला है लगभग 40 साल पुराना बताया जा रहा है और इसमें एक छोटी सी जो कह सकते हैं कि लगभग 25 फुट के करीब जो रेलिंग थी, स्थायी अतिक्रमण था, उसको हटाने के लिए पुलिस के जवान जाते हैं और वहाँ पर जब अचानक जो उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है तो उसको लेकर जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाता है। और उस एक्शन के दौरान आप देखिए कि पुलिस के द्वारा जब अपनी जो कह सकते हैं कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जब उसमें वहाँ पर आंसू गैस भी छोड़ी जाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो वहाँ के SHO हैं उन SHO ने भी साफ तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से जो वीरेंद्र ये बताएं दर्शकों को 80 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं, इनपुट अब तक की कार्रवाई को लेकर क्या मिल पाया ताकि खुलासा हो सके इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन रहा मुख्य साजिशकर्ता। मैं अपडेट आपसे लूंगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।